नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार जानेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। आगत ध्वनियां अ, ज, फ। वर्ण के प्रकार स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के प्रकार उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का चिन्ह होता है जैसे राम, ओम। स्वरों की मात्राएं जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं अ कोई मात्रा नहीं होती। आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए,
ऐ, ओ, औ। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उच्चारण के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है: कवर्ग, कंठ, चवर्ग उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग उच्चारण स्थान दंत, पवर्ग उच्चारण स्थान ओष्ठ। अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब होता है भीतर। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं वे व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं: छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ, क जमा श जमा अ, जैसे रक्षक, भक्षक। त्र, त जमा र जमा अ, जैसे पत्रिका, सर्वत्र। ज्ञ, ज जमा य जमा अ, जैसे सर्वज्ञ, विज्ञापन। श्र, श जमा र जमा अ, जैसे श्रीमती, श्रवण। उच्छिप्त व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग थोड़ा ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरता है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं: ढ़, ढ़। द्वितीय व्यंजन। जब शब्द में एक ही वर्ण 2 बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे बिल्ली, पक्का, अन्न, पत्ता, बच्चा, गद्दा, पट्टा,
रस्सी आदि। आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे अ, ज, फ। अ से डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, बॉल। ज, जहाज, सजा, ताजा, जिंदगी। फ, फरियाद, फतवा, फन, काफिला। अयोगवाह। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं, अर्थात अंग अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अयोगवाह दो होते हैं, अंग, अह। अनुस्वार। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका लिपि चिन्ह बिंदी होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे अंगूर, अंगद, अंश, कंगन आदि। विसर्ग। स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं वे विसर्ग कहलाती हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह दो बिंदियां होती हैं, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। अनुनासिक। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे आँख, पाँच, ऊंट, गांव, कांप आदि। धन्यवाद।